कछारी जनजाति जो असम की सांस्कृतिक धरती पर अपनी एक अलग अनूठी पहचान के साथ उभरती है। यह जनजाति केवल एक समुदाय नहीं बल्कि एक जीवंत धरोहर है जो अपने भीतर भाषाई मिठास, संगीत की आत्मा, नृत्य की ऊर्जा और संस्कृति के गूढ़ रहस्यों को समेटे हुए है। सरनिया कछारी संस्कृति के बिना असम की सांस्कृतिक तस्वीर अधूरी है। जैसे किसी रंगोली से एक रंग कम कर दिया जाए, वैसे ही इस जनजाति की अनुपस्थिति असम के सांस्कृतिक रंगों को फीका बना देती है। चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सरनिया कछारी समुदाय की संस्कृति से आंशिक रूप से परिचित कराने का प्रयास करती हूँ। आज शेरा बिहू है, यानी बिहू का 7वां या अंतिम दिन। इसी दिन सरनिया कछारी लोग अपने अपने समाज या गांव से बाह गोखाई लेकर असम के दूर दराज के स्थानों से आते हैं और एकत्र होते हैं। इस बार यह समागम तामुलपुर जिले के बेटना गांव में आयोजित हुआ था। सबसे पहले हम पहुंचे उस स्थान पर जहां सभी बाह गोखाई एकत्रित होते हैं। यहीं से शोभा यात्रा की शुरुआत होती है जो मुख्य समावेश स्थल तक जाती है। यह स्थल यहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ ही देर में शोभा यात्रा आरंभ होने वाली थी और इसी उत्साह में हम सब झूम उठे, बेसुध होकर नाचे, दिल खोलकर आनंद लिया। हैरानी की बात ये रही कि इतनी गर्मी के बावजूद न तो हम थके, न ही हमारे उत्साह में कोई कमी आई। कुछ इसी तरह 100 से अधिक जागृत बाह गोसाई शोभा यात्रा करते हुए मुख्य उपासना स्थल पर आकर विराजमान होते हैं। यह दृश्य इतना प्रभावशाली और अद्भुत होता है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन बाह गोसाइयों में आज भी अद्वितीय और रहस्यमयी शक्तियों का वास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनमें आज भी स्वयं भगवान का निवास है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जो आज भी रहस्यों से परिपूर्ण है और लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। बहु वस्त्रधारी बसंतर तिथि परात्पर हुवनी मोरे कृपा निधि है। हाथ बिहुत नाभा गरु घरे घरे बिलाई फुरु। मेरे साथ इस ओर आइए। यहाँ आपको सरानिया कछारी समाज के एक देहाती परिवार के जीवन का एक सुंदर और जीवंत चित्र देखने को मिलेगा। कल्पना कीजिए, यदि आप सरानिया कछारी जनजातीय परिवार के घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी घोखाई घर पर। यह वह पवित्र स्थान है जहां प्रतिदिन घोखाई की पूजा अर्चना की जाती है। इसके ठीक बगल में होता है भाखरी घर, जहां अनाज और खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है। बाईं ओर होता है रहने का कमरा, जहां परिवार के सदस्य विश्राम करते हैं। दाईं ओर स्थित होता है हाई हाल घर, जिसे आम भाषा में रसोई घर कहा जाता है। यहीं पर परिवार के लिए भोजन तैयार किया जाता है। और घर के पीछे की ओर या एक किनारे पर होता है गुल्ली घर, जहां परंपरागत तरीके से गाय, बैल और अन्य पालतू जानवरों को रखा जाता है। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के पारंपरिक कृषि औजार भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मुखरा, नांगाल, मुई, जोपका और बहुत सी अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो इस समुदाय की कृषि प्रधान जीवन शैली और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक देती है। यह नज़ारा न केवल एक ग्रामीण जीवन की तस्वीर पेश करता है बल्कि सरानिया कछारी जनजाति की परंपराओं, विश्वासों और जीविका के गहरे संबंध को भी दर्शाता है। নহাত পাচাঙুল সমুন্নত কখাই আমাৰ জাগ্ৰত মিছলীয়া নাখাবি শপত চহনি হৈ পৰিবি পাতিত এনেহেন আমাৰ বাপ কখাই খপং খপং আগুৱাই গুৰুম গুৰুমকৈ ধুলিয়াই কান্তা মৰাকৈ ঢোল বাই। बस यही था बाह गोखाई उत्सव के बारे में इस वीडियो में। हालांकि और भी कई बातें थीं जो इस वीडियो में शामिल नहीं कर सकी। फिर भी अगर इस उत्सव के बारे में कहूँ तो यह एक ऐसा भव्य और रंग बिरंगा पर्व है जहां हम अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक धरोहर को पूरी दुनिया के सामने गर्व से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी पहचान का उत्सव है। यह वो मौका है जब हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम सरानिया कछारी लोग हैं
अपनी अनोखी संस्कृति, भाषा और इतिहास के साथ। यह उत्सव हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमें गर्व से कहने का अवसर देता है कि हमारी संस्कृति भी उतनी ही समृद्ध और सुंदर है। तुमी हियारे मोर बापति गहना, गरु तुमार जय जयकार चिरकाলৰ बासना হে। তোমাৰ পদ ধূলা সৰ্বসুখৰ উপায়, জপোনা মুখেৰে প্ৰতিদিবা নিশাই। তোমাৰ পদ ধূলা সৰ্বসুখৰ উপায়, জপোনা মুখেৰে প্ৰতিদিবা নিশাই। নমো নমো বাগোসাঁই হে।